हेलो एवरीवन गाइस। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइस हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा रिकॉर्डिंग का है। तो ये रिकॉर्डिंग गाइस मैं बता दूं आपको कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनपीओ क्लर्क कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, तो ये सभी में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन से आपके फाइव क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। 3 इधर लिखे हुए हैं, 2 इस तरह, ये देखिए, ठीक है। तो गाइज मैं बता दूंगी 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, अगर आप ये अच्छे से सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो अगर जिनको प्रॉब्लम आती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आपको इजी ट्रिक से हम समझाने वाले हैं। हम आपको 2 कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। एक हम समझाएंगे कि एक में तो किस कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, तो सभी आंसर हम कर सकते हैं अच्छे से। एक हम ट्रिक से थोड़ा बताएंगे जिससे आपके अगर 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं तो आप आसानी से उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड मतलब टाइम नहीं लगेगा। अगर 4 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं तो कुछ देखते हैं कि इसमें कठिन टाइप का लग रहा है तो आप इसको सॉल्व करके कर लेंगे तो सही रहेगा। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इजी अगर आ सकते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे गाइड लिखा हुआ है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में डोंट डू डेट वर्क को FIDITIBI के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सभी में लिखा हुआ है कि इसके रूप में इसको लिखा जाता है। तो मतलब कि तो हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले जो इस तरफ के ये हैं, ठीक है, इस तरफ के जो ये वर्ड लिखे हुए हैं तो इनको हम लिख लेंगे, ठीक है। इनको सभी को लिख लेंगे, डोंट डू डेट वर्क, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो हम एक बार लिख देंगे उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, जो जिसको नहीं लिखेंगे उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले इतने को, जो को के पहले लिखा हुआ है तो इतने को हम पहले लिख लेंगे। आपको हम किस तरह से लिखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि डोंट लिखा हुआ है तो डोंट को कैसे लिखेंगे, डोंट लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम डोंट को लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन कर देंगे। डोंट इस तरीके से मैंने ये लिखा। अब डोंट के आगे क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, ठीक है। तो डू लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, इतना लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख लेंगे, डू डेट वर्क, इतना हमारा लिख गया, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने डोंट को भी लिख लिया, डू को भी लिख लिया, दैट को भी लिख लिया, वर्क को लिख लिया। अब हमारा यहाँ पे ये देखिए, अब हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या बच रहा है। जो मेरा यहाँ पे लिख गया, मैंने लिख लिया है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए हमारा दिस नहीं लिखा है, वर्क हमारा ऊपर लिखा था तो मैंने लिख लिया, तो वर्क को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। ईज हमारा कहीं था नहीं तो ईज को लिख लेंगे, ईजी कहीं था नहीं तो ईजी को लिख लेंगे। तो क्या क्या लिखना है, दिस लिखना है, इज लिखना है, ईजी लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे दिस इज, अब नीचे लिख लेंगे क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची, तो इस तरीके से कैसे यहाँ इजी लिख लेंगे। तो ये देखिए मैंने दिस इज इजी को लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए दिस इज इजी को मैंने लिख लिया, वर्क को नहीं लिखा क्योंकि वर्क ऊपर था तो मैंने लिख लिया, ठीक है। 2 हमारे हो गए। अब हम तीसरे को देखेंगे। अब ये दे रहा तो दे तो कहीं लिखा नहीं है, शुड भी कहीं ऊपर नहीं लिखा। डू, ये देखिए डू मिला, डू लिख गया है, और डैट मिला, डैट भी लिख गया है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे और शुड लिखेंगे, दे शुड लिख लेंगे। तो इस तरह यहाँ लिख सकते हैं, दे शुड, इस तरह मैंने लिख लिया। अब देखिए इतना लिख गया हमारा, यहाँ तक हो गया, 3rd लाइन तक, ठीक है। अब क्या देखेंगे, 4th, इसमें शुड मिला, शुड हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। ही मिला, ही कहीं था नहीं तो ही लिख लेंगे। डू भी यहाँ लिखा है, लिख लिया है। दिस देखेंगे, दिस भी लिख गया है। क्या क्या बचा हमारा, ही बचा, और ये देखिए शुड लिख भी गया, डू लिख गया, दिस लिख गया, तो हम क्या ही को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ही, क्योंकि ही हमारा बचा और सब लिख गया। तो देखिए गाइस इस तरीके से कुछ मैंने ये अपना बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना सभी को लिख लिया। अब हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को लिखा, ठीक है।
सभी को लिख लिया अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा मैंने आपको बताया, और जो एक बार लिख लिया है तो उसको अगर नीचे दोबारा मिल गया तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार वो वर्ड लिखना है। तो इतना मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे। मैंने इतने को लिख लिया ऐसे इस तरीके से कुछ। अब इसके आगे जो को के आगे लिखा हुआ है FIDI TI BI के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जैसे कि हमारा डोंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम डोंट नीचे और कहीं देखेंगे कि मुझे डोंट मिल रहा है, तो डोंट मुझे अगर कहीं मिल रहा होगा तो ठीक है। तो जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है FIDI TI BI, तो नीचे अगर कहीं मुझे वही मिल जाता है FIDI TI BI, अगर नीचे कहीं मिल जाता है, तो अगर नीचे कहीं डोंट मिल जाता है और ऊपर डोंट है, जिस लाइन पे डोंट मिलेगा उस लाइन से, और ये जिसमें लिखा हुआ है इस लाइन को देखेंगे, और उसमें जो ये वर्ड ये जो लिखा हुआ है FIDI TI BI जो भी मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो चलिए देखते हैं। जैसे कि डोंट को मुझे देखना है, ठीक है। तो हम डोंट को कैसे देखेंगे? जैसे डोंट ये लिखा हुआ है तो हम नीचे देख लेंगे कि कहीं डोंट लिखा हुआ है। तो देखिए नीचे ये इधर 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 कहीं मुझे डोंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। डू तो दिख रहा है, तो डू ये रहा, तो डोंट मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो अब हम क्या देखेंगे कि जब मुझे कहीं 3 से 4 लाइन में कहीं भी नहीं मिलता, जैसे कि एक लाइन में तो लिखा हुआ डोंट, 3 लाइन में और कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो FIDI TI BI ये जो लिखा हुआ है, तो अब हम इसमें कैसे चेक करेंगे? ये जो तीनों में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इससे मतलब नहीं, इसको तो हमने वहाँ पे लिख लिया, इससे तो मुझे देखना है। अब इससे इतने का चलना है, देखते हैं, ठीक है। तो ये जो FIDI TI BI लिखा है, डोंट यहाँ लिखा है, तो डोंट कहीं लिखा नहीं, तो हम कैसे देखेंगे कि जो हमारे FIDI TI BI लिखा है, तो हम ऐसे इसमें तीनों में देखेंगे जिसमें ये मिले ना, FIDI TI BI ना मिले, क्योंकि जब मुझे मिलने के लिए दिखना है कि मिल जाए जब मुझे डोंट नीचे कहीं दिखेगा। अब मुझे मतलब कहीं डोंट दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे जब एक इसी में केवल लिखा हुआ है, तो फिर हम ऐसे आंसर देखेंगे कि मुझे मतलब कि FIDI TI जो BI ऊपर लिखा है ये मुझे 3 लाइन में कहीं भी ना मिले, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। जैसे कि FI लिखा हुआ है, तो FI को हम ढूंढेंगे, कहीं FI मिल रहा है, तो ये FI मिल गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहा इसका, क्योंकि ये तो मिल रहा है। अब DI भी मिल गया। TI देखते हैं, तो देखिए TI हमारा कहीं नहीं मिल रहा है। BI को देखते हैं, तो BI ये मिल गया। तो अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है? कहीं TI कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? TI हो गया। तो लिख लेते हैं। तो ये जो डोंट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आया हुआ है? तो इसका आंसर TI आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी को हम देखेंगे और इसमें लिखेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि डोंट है, तो डोंट का आंसर क्या आ गया? TI आ गया, तो यही हमारा आंसर है। अब डू को देखते हैं, इसी तरीके से सभी को देखेंगे। अब देखिएगा, जैसे मैंने डोंट को तो कर लिया, अब मेरा आया डू का नंबर, ठीक है। अब डू को देखेंगे, तो डू को देखेंगे, तो डू हम देखेंगे कि मुझे तीनों में कहीं डू मिल रहा है। देखिए मुझे यहाँ मिल गया डू, मुझे सबसे नीचे डू मिल गया, तो मुझे कितने लाइंस में डू मिल गया? एक ये डू मिल गया, एक ये डू मिल गया, एक ये डू मिल गया, ठीक है। तो 3 जगह मुझे डू मिल गया। अब जहाँ जहाँ पे डू मिला है, अब उसी लाइन पे हम देखेंगे कि ये जैसे डू लिखा है, तो अब यहाँ देखेंगे FIDI TI BI को देखेंगे, ठीक है, इसी से, क्योंकि मिलाना है मुझे। तो अब जहाँ जहाँ डू आई मिल गया है, उसी लाइन में हम देखेंगे कि जैसे डू आई की लाइन में FIDI TI BI लिखा है, तो इसी का देखेंगे कि मुझे ऐसे देखेंगे जैसे जहाँ मुझे डू मिला है वहाँ ये कहीं लिखा हुआ है, कुछ मिल रहा है FIDI TI BI, तब नीचे देखेंगे कि डू ये रहा, तो डू में देखेंगे क्या मिल रहा है ऊपर की। तो ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ, तो FIDI TI BI लिखा है, तो ऊपर का ये देखिए FI मिल गया। ZI तो ऊपर लिखा नहीं, तो ZI को हम देखेंगे नहीं। VI भी कहीं नहीं लिखा, तो VI को मुझे नहीं देखना। BI, ये देखिए BI मिल गया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला?
एफ आई मिला, बी आई मिला। तो चलिए इसमें तो एफ आई बी आई मिल रहा है 2 चीज़ें, लेकिन इसमें नीचे वाले में भी तो मुझे चेक करना है कि जो जैसे जितने में मिलेगी, जैसे डू 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 तीनों मिला, तो जब तीनों में वही सेम मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोई, तो वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें क्या मिला, एफ आई मिला, एफ आई तीनों में एफ आई मिल गया। अब मुझे एफ आई बी आई मिला, तो 2 चीज़, अगर इसमें बी आई मिलता तब तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ मेरा आंसर एफ आई होगा, क्योंकि एफ आई तीनों में एफ आई केवल मिलेगा। तो इसमें एफ आई बी आई एस आई पी आई, देखिए इसमें बी आई मिला था लेकिन इसमें बी आई नहीं है, तो हम बी आई को नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे जो मुझे एफ आई तीनों में एफ आई सेम मिल गया, तो यही माना एफ आई आंसर हो जाएगा। तो डू के आंसर में हम क्या लिख लेंगे, एफ आई को लिख लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। डू का आंसर एफ आई आ गया। डू को तो कर लिया, अब हमारा बच्चा डैट। तो अब हम डैट को देखते हैं, डैट कहाँ पे लिखा हुआ है। इस लाइन में देखेंगे डैट कहीं दिख नहीं रहा, इस लाइन में ये देखिए मुझे डैट मिल गया, इस लाइन में कहीं लिखा नहीं डैट, तो मुझे इस लाइन में डैट मिला, इस लाइन में डैट मिला, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जिस लाइन में पहले डैट मिल रहा है तो उसी लाइन का चेक करेंगे, एफ आई डी आई टी आई बी आई लिखा हुआ है। अब इस लाइन में डैट हो, तो इस लाइन में देखेंगे ऊपर का कुछ भी मिल रहा है इसमें जो लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। तो ये देखिए ये एफ आई जेड आई वी आई बी आई, ऊपर क्या क्या है, एफ आई डी आई टी आई बी आई, तो एफ आई मिल गया, बी आई मिल गया, ठीक है डैट का। तो हम इसका आंसर क्या आया, एफ आई बी आई आया। मुझे डैट का आंसर एफ आई बी आई मिला है, तो देखिए एफ आई तो ऑलरेडी हमारा डू का आंसर हो गया है ना, तो अब हम एफ आई जैसे बी आई मिला है, तो अब हम एफ आई को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एफ आई मुझे यहाँ मिल गया। अगर कहीं मुझे एफ आई नहीं मिला होता आंसर में, तो हम एफ आई बी आई को दोनों को यहाँ लिखते। एफ आई क्योंकि मुझे पहले आंसर में किसी में मिल गया, तो एफ आई को छोड़ देंगे, क्योंकि एफ आई तो दूसरे का आंसर हो ही गया है, तो इसमें हम केवल क्या लिखेंगे, बी आई लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर, तो बी आई, डैट का आंसर बी आई आ गया। अब जैसे कि मैंने डैट का लिख लिया आंसर, अब मेरा बचा वर्क, ठीक है। तब हम वर्क को चेक करेंगे, वर्क हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है। वर्क रहा ये, नीचे कहीं दोनों लाइन्स में मिल नहीं रहा है, वर्क ये रहा, सिर्फ 2 जगह मिल रहा है वर्क, ठीक है। तो इससे हम चेक करेंगे कि एफ आई डी आई टी आई बी आई नीचे इसी जिसमें वर्क लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि कहीं मुझे मिल रहा है ये जो लिखा हुआ है वर्ड, तो एल आई के आई एस आई डी आई, ऊपर क्या क्या है, एफ आई डी आई टी आई बी आई। तो एल आई तो ऊपर है नहीं, के आई ऊपर है नहीं, एस आई ऊपर है नहीं, क्या मुझे मिला, डी आई सेम मिला। क्योंकि जब ये सेम लाइंस मिल जाती हैं तो हम वो देखते हैं जो सेम मिल रहा हो, और जब नहीं मिलता, जब केवल एक ही में रहता है लिखा हुआ, तब हम उस चीज़ को देखते हैं जो वो वर्ड कहीं भी ना लिखा हो, ठीक है, उसको आंसर मानते हैं। तो इसमें मुझे क्या मिला, डी आई मिला, तो हम डी आई को आंसर लिख लेते हैं। तो ये देखिए वर्क का हमारा आंसर क्या आया, डी आई, तो डी आई मैंने लिख दिया। अब देखिए वर्क को तो मैंने लिख लिया, अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे दिस है, तो अब मुझे दिस को देखना है। तो दिस हमारा कहाँ रहा, एक यहाँ रहा दिस, और नीचे यहाँ लिखा नहीं दिस, ये मिला दिस मुझे 2 जगह मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है, 2 है, नीचे मिल गया। तो दिस को, या अभी इस लाइन में दिस मिला है, इस लाइन में दिस मिला है, तो इसी को हम देखेंगे कि मिल रहा है। तो इसमें एल आई लिखा है, के आई लिखा है, एस आई लिखा है, डी आई लिखा है। इसमें क्या क्या मिला है, एफ आई लिखा है, वी आई लिखा है, एस आई लिखा है, पी आई मिला है। तो मुझे क्या मिल गया, एफ आई तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, एफ आई इसमें लिखा, तो ये तो होगा नहीं। वी आई कहीं लिखा नहीं, तो वी आई नहीं होगा। अब एस आई, ये देखिए एस आई मिल गया, एस आई ये लिखा है, एस आई ये लिखा है। अब पी आई, तो पी आई भी कहीं नहीं, पी आई भी इसमें कहीं नहीं लिखा, तो मेरा आंसर इसमें क्या हो गया, एस आई हो गया। तो इसका आंसर हम दिस का आंसर क्या लिख लेंगे, एस आई लिख लेंगे। अब हम करेंगे दिस का, ठीक है। तो दिस ये है, तो दिस को हम नीचे देखेंगे कहीं मुझे दिस मिल रहा है, तो ये देखिए इस पर नहीं मिला, इस लाइन पे मिल गया। तो जिस लाइन पे मिल रहा है उसी लाइन को हम देखेंगे, एल आई के आई एस आई डी आई इस लाइन में लिखा हुआ है। अब ये रहा दिस, तो इससे इसका देखेंगे, ठीक है, क्या क्या सेम मिल रहा है। तो एल आई तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, के आई यहाँ कहीं लिखा नहीं, एस आई ये रहा, और डी आई कहीं लिखा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया दिस का, एस आई। तो लिख लेते हैं दिस का आंसर क्या आया हुआ है, एस आई। इस तरीके से मैंने एस आई को लिख लिया, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। ये जो आ रहा है ये सभी आंसर है, ठीक है। अभी ईजी का देखते हैं।
अब जैसे मैंने दिस का देखा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ वर्क मिल रहा है, तो वर्क का तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि वर्क तो हम पहले ही कर चुके हैं आंसर। अब मुझे ईज मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दिस, फिर ईज का देखना है तो ईज का देखेंगे, तो ईज रहा ये। अब ईज नीचे कहीं देखेंगे है तो ईज नहीं मिला, तो अब LIKISIDI लिखा हुआ। अब हम ये देखेंगे कि ये जब मुझे ईज कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो इसमें लिखा हुआ है, तो ये मुझे इसमें तीनों लाइन में कहीं भी ना मिले, इसमें क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है। तो LI देखेंगे तो LI मुझे कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। KI, तो KI भी कहीं नहीं मिला है। SI तो मुझे यहाँ मिल रहा है, तो ये तो लिखेंगे नहीं। DI भी मिल रहा है, और KI मुझे नहीं कहीं मिला, और मुझे LI भी कहीं नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या हो गया इज का? LIKI। इज का आंसर बना LIKI, ठीक है। इस तरीके से दो आंसर बने, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। जैसे कि ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या देखना है? इजी को। जो मैंने यहाँ लिखे हैं, डोंट, डू, डेट, वर्क, दिस, इजी, दे, शुड, ही, ठीक है, तो इसी को मुझे देखना है। तो इजी का मेरा लिख गया। अब मुझे इजी का देखना, अब मुझे क्या देखना है कि इजी को देखना है। तो ये देखिए, इजी का तो मैंने देख लिया। अब मुझे इजी का देखना है, तो इजी देखेंगे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो इजी तो मुझे यहाँ कहीं मिल नहीं रहा, तो इजी भी नहीं मिल रहा है कहीं, ठीक है। तो इजी को हम LIKI भी लिखेंगे, क्योंकि इसका इजी का आंसर यही आया था। SIDI तो मिल रहा है, LIKI कहीं नहीं है, तो यही इजी का भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी का आंसर LIKI, इजी का आंसर LIKI। इस तरीके से आंसर लिख लेंगे। अब हम इसके आगे मुझे किसका देखना है? दे का देखना है, तो दे का देख लेंगे। अब हम दे देखेंगे कहाँ है। ये दे है, नीचे कहीं देखेंगे दे मिल रहा है, तो नीचे कहीं दे नहीं मिल रहा है, तो ऊपर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो दे ये रहा, ठीक है। तो दे को देखेंगे कि ये दे की लाइन है, FIZIVIBI, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दे मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ये ऊपर कहीं मिल तो नहीं रहा है, तो ऊपर जो ये जहाँ ये जो लिखा हुआ है, अगर ऊपर कहीं मिल रहा होगा तो वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो FI देखेंगे तो ये मिल गया, तो ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। दे का ZI देखेंगे तो ZI मुझे कहीं नहीं मिला। VI ये रहा, BI ये रहा, तो मुझे क्या नहीं मिल रहा है? कहीं ZI नहीं मिला, तो इसका आंसर, दे का आंसर क्या हो गया? VI हो गया। क्योंकि जब मुझे ऐसा देखना है, मुझे बताया, मैंने बताया है आपको कि जब ये जो कहीं भी ना मिले, सेम ना मिले इस लाइन में, जैसे दे है तो इधर कहीं नहीं मिला, तो फिर मुझे इस लाइन पे क्या देखना है? ये देखना है कि जो तीनों लाइन है, तो इसमें ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये वर्ड ना आए तीनों में, वही आंसर होगा। और जब यहाँ मिल जाता है कई जगह वही चीज़, तो फिर इसमें देखते हैं कि जो सेम मिल रहा है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से ये करेंगे। तो दे का आंसर मेरा क्या रहा? दे का आंसर मेरा रहा ZI, तो हम लिख लेते हैं। दे का आंसर क्या हुआ? ZI। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। तो बस हमारा सभी हो गए सॉल्व। ये बस दो बचे हुए, शुड और ही। तो इस तरह रहा, तो शुड ये रहा, दो जगह मिल गया, एक इस जगह मिल गया। तो अब हम इस लाइन पे देखेंगे जहाँ पे शुड लिखा, उसी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं देखना। तो FI ZI VI BI, यहाँ देखेंगे क्या मिला है सेम, FI VI ZI BI यहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या मिला? FI VI मिला। तो इसमें ये देखेंगे कि FI और VI मिला है मुझे, तो FI तो पहले ही किसी का आंसर हो चुका है, तो FI को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम केवल किसको लिखेंगे? VI को लिखेंगे। अगर मुझे कहीं FI आंसर ना मिलता तो अब हम FI VI दोनों को लिखते हैं यहाँ। अब मुझे मिल गया, अब हमारा क्या बचा? ही बचा। तो ही को देखेंगे, ही कहाँ है? ये ही है, और हम कहीं देखेंगे तो कहीं तो ही मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ही की लाइन पे देखेंगे FI VI SI PI, ये और कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि ये जो तीन लाइन है इसमें मुझे यहाँ जो लिखा है इसमें कहीं भी वो वर्ड सेम ना मिले। तो FI ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिल रहा है। VI भी नहीं होगा, SI भी नहीं होगा, ये मिल रहा है। इसमें कहीं PI नहीं लिखा तीनों में, तो इस ही को देखा, तो ही का मुझे जो FI VI SI PI है, मुझे क्या क्या कहाँ पे मिल रहा है? FI इधर मिल गया, VI ये मिला, SI ये मिल गया। तो जो मिलेगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा वो आंसर हो गया। तो क्या नहीं मिला यहाँ कहीं?
पी आई कहीं नहीं मिला, ठीक है, तीनों लाइन में पी आई कहीं नहीं है, तो ये जो ही है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी आई। तो ही का आंसर क्या लिख लेंगे, पी आई। तो ये हमारा ही का आंसर हो गया। तो देखिए मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन शॉट ले लें। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मतलब कि किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे ये हमारा आंसर आया हुआ है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो आया हुआ है ये आंसर है, जो मैंने सॉल्व किया हुआ ये हमारा आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को, नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको मैंने सॉल्व कर लिया एंड फिर इसके नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमको किस तरीके से आंसर करना है तो हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कूट वी आई इस दी गई कूट भाषा में किस शब्द के लिए है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इसमें ऑप्शन पे लिखे हुए वर्क शुड डोंट दे दिस, ठीक है। तो वी आई को देखना है, तो वी आई हम देखेंगे, क्वेश्चन को किया हुआ है सॉल्व, तो हम वी आई यहाँ पे मुझे मिल गया, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारा आंसर आया हुआ है। तो अब जैसे वी आई मुझे पूछा गया तो वी आई रहा ये, और कहीं तो वी आई दिख नहीं रहा मुझे। वी आई ये इसमें आया हुआ है, वी आई किस में आया हुआ है ये देखना है, शुड में मिल रहा है, वी आई शुड में लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो गया वी आई का शुड। हम ऑप्शन में देखेंगे कि मुझे कहीं शुड मिल रहा है, वर्क डोंट शुड दे दिस, तो ये देखिए मुझे शुड मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितने मतलब कि इजी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ये मतलब जब आने लगते हैं क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, मतलब प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। तो जैसे कि नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, इस भाषा में इजी के लिए क्या कूट है, तो नीचे ऑप्शन दिए गए एस आई, के आई, एल आई, डी आई, या तो एल आई या के आई। तो इजी के लिए बोला गया है, तो इजी को हम देखेंगे। इजी कहाँ मिला, ये इजी मिला। इजी के नीचे आंसर क्या हुआ है, आया हुआ है एल आई, तो इसको इजी का आंसर जो है एल आई के आई है। तो हम देखेंगे कहीं ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए एस आई, एल आई, के आई, डी आई, या तो एल आई या के आई, तो एल आई के आई मुझे मिल गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित कूट भाषा में कूट पी आई, वी आई, एफ आई, एस आई की वाक्य की कूट भाषा है। ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे पी आई, वी आई, एफ आई, एस आई। पी आई, वी आई, तो पी आई हम देखेंगे कहाँ है, तो पी आई हमारा ये रहा, ऐसे यहाँ टिक करते चलेंगे। वी आई, तो वी आई कहाँ मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है वी आई, और एफ आई को बोला गया तो एफ आई ये मिला, एंड एस आई तो एस आई ये मिला, देखिए, ठीक है। तरीके से मैंने अपने यहाँ टिक किए हुए हैं। तो अब इनको हम लिख लेंगे, जो पी आई में आया हुआ है तो इस तरीके से हम लिखते चलेंगे। पी आई के साथ क्या है, ही है, तो ऐसे हमको ऑप्शन में देखना इजी रहेगा। तो पी आई लिखा हुआ था तो पी आई के साथ ही लिखा हुआ है। फिर मुझे वी आई मिला, वी आई के आगे वी आई में शुड लिखा हुआ है तो शुड लिख लेंगे। इसी तरीके से फिर मुझे क्या मिला, एस आई, तो एस आई के साथ दिस आया हुआ है तो दिस लिख लेंगे। फिर मुझे एफ आई बोला गया तो एफ आई के साथ डू लगा हुआ है तो डू लिख लेंगे। तो ये मैंने जैसे लिख लिया, अब मुझे ऑप्शन पे देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस और मैंने क्वेश्चन देखे तो उसमें एक ही एक के लिए बोला गया था, इस क्वेश्चन में मुझे कई के लिए बोला गया है देखने के लिए। तो ऐसे में याद नहीं रहेगा किसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं एक साथ लिख लेंगे तो मुझे ऑप्शन में देखने में प्रॉब्लम ना। तो ये मैंने देखा, फिर हम इसमें ऑप्शन पे देखेंगे मुझे क्या मिल रहा है। तो जैसे कि ही शुड डू डैट फर्स्ट में लिखा हुआ था, इसको मैंने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे ही शुड डू डैट का दिख रहा है, तो ही शुड डू तो मिल रहा है लेकिन डैट नहीं मिल रहा है, दिस लिखा हुआ है। तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे ही शुड डू दिस, तो ये देखिए इसमें मिल रहा है, ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ही शुड डू दिस। तो देखिए कितना आसानी रही हमको करने में, जो मैंने लिख लिया, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम भी आती। तो कैसे हम देखते हैं कि करके, तो ऐसे मैंने लिख लिया, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस कूट भाषा में दे डोंट वर्क दिस के लिए क्या कूट होगा। तो जैसे कि इसमें दे डोंट वर्क दिस के लिए बोला गया, तो हम देख लेंगे अपने आंसर पे। तो हम देखेंगे मुझे दे कहाँ पे दिख रहा है, तो दे हमारा ये रहा, तो दे को यहाँ ऐसे टिक कर लेंगे तो पता चल रहा है कि मुझे किसका देखना है, दे का, और डोंट का, डोंट ये रहा, फिर वर्क का बोला गया, वर्क ये रहा,
दिस का बोला गया, दिस ये रहा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने इसको लिख लिया, तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि कई कई को बोला गया है, तो हम लिख लेंगे। तो मुझे किसको बोला गया, दे का बोला गया, तो दे का क्या हो जाएगा, जेड आई। इसी तरीके से डोंट का टी आई, फिर वर्क का बोला गया डी आई, और दिस का बोला गया है तो एस आई। इस तरीके से तो ये माना कुछ आंसर आए इस तरीके। तो ये मेरा आंसर है। अब हम ऑप्शन पे देखेंगे ये मुझे मिल रहा है, किस ऑप्शन पे मिल रहा है। एक साथ इसलिए इसका लिख लिया है कि मुझे प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। तो जैसे कि ये ऑप्शन लिखे हुए हैं तो इसे हम चेक करेंगे। तो जैसे बी आई, जेड आई, टी आई, डी आई, किसी को भी देखते हैं, जैसे सभी को चेक करेंगे। बी आई तो मुझे कहीं दिख नहीं, तो जैसे बी आई तो दिख नहीं है तो ये होगा नहीं। तो इसी तरीके से जैसे सभी को चेक करेंगे, तो जैसे कि ये मेरा जैसे रहा जेड आई, टी आई, डी आई, एस आई। तो इसको देखेंगे, जेड आई भी मिल गया, टी आई भी मिल गया, डी आई भी मिल गया, एस आई भी मिल गया। तो इस तरीके से मेरा आंसर ये हो गया। तो मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन को बताया हुआ कॉन्सेप्ट से बताया हुआ कि कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड हम एक थोड़ा इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे कम टाइम में करना है, तो जैसे कि हम ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सॉल्व करके करेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। आपके 5 में 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही से जाएंगे। अगर हम ट्रिक के साथ करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन मेरे सही बन जाएंगे, जो ईजी टाइप के होंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे वो कम बन पाएंगे, रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो एंड हम डायरेक्ट भी बता देते हैं, जैसे कि वी आई जैसे लिखा हुआ है, वी आई इसमें हम चेक करेंगे वी आई कहाँ कहाँ मुझे दिख रहा है। तो मुझे वी आई ये रहा, ये रहा। अब वी आई 2 जगह मिला। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो सेम यहाँ पे दोनों लाइन से में मिला है, तो इसमें क्या क्या है, इस दो लाइन में क्या क्या लिखा है जो इसमें सेम मिला। तो दे कहीं लिखा नहीं, शुड मिल गया, डू मिल गया, दैट लिखा नहीं, तो इसका मिल गया, तो शुड आंसर हो गया। इस तरीके से थोड़ा इसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। वैसे आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड आपके क्वेश्चन सारे सही भी जाएंगे, एंड 5 में 5 मार्क्स आप ला सकते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाते। और ये क्वेश्चन क्लर्क पीओ में सभी एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में सभी में, पीओ क्लर्क सभी में पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जिसको भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हो तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके साथ इसी तरह के वीडियो शेयर करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।